एक किसान था, उसने कहा था, उसके 2 बेटे थे कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी जो जायदाद हो उसका आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को और चौथाई का हिस्सा मेरे छोटे बेटे को और 5वां हिस्सा मेरी बेटी को देना है। तो सबने कहा ठीक है। अब कुछ दिन बाद किसान मर गए तो देखा गया कि किसान मर तो गए हैं, इनके पास है क्या? तो जैसे ही देखा तो 19 ऊंट निकले। कितने? ध्यान से सुनना, 19 ऊंट निकले। अब बड़ी पंचायत बुलाई गई, बोले 19 ऊंटों का बंटवारा होना है। अब 19 ऊंटों का बंटवारा कैसे हो? तो बोले एक बेच दो, 18 रह जाए, उनका बंटवारा हो जाएगा। बोले ऐसे नहीं, पिता की जायदाद है, हिस्सा तो पूरा पूरा होगा। बोले तो क्या करें? 4 दिन तक पंचायत चली। 5वें दिन एक समझदार व्यक्ति आ रहे थे तो पंचायत की तरफ उन्होंने प्रवेश किया, लोगों से पूछा कि ये बताइए पंचायत किस चीज की चल रही है? बोले बंटवारा नहीं हो पा रहा 19 ऊंटों का। तो बोले तुम बावरे हो, क्यों? ये जो मर गए हैं ना, जो मरे हैं वो हमारे बड़े खास मित्र थे, 19 इनके ऊँटे, एक हमारा मिला लो, कितने हो गए? 20। बोले 20 के आधे बड़े बेटे को दे दो। 20 के आधे करो, कितने बचे? 10 दे दिए ऊंट बड़े बेटे को। अब 20 का चौथाई हिस्सा, तो 4 पंचे 5 ऊंट दे दिए छोटे बेटे को। अब 5वां हिस्सा, तो 4 पंचे 20 या 5 चौगु 20, ऐसे जोड़ पाओ। बोले महाराज 4 ऊंट दे दिए बिटिया को, जो 5वां हिस्सा था। आधा हिस्सा बड़े बेटे को और चौथाई का हिस्सा छोटे बेटे को, जिसमें ऊंट पड़े 5, मतलब 10 और 5 15 और 4 ऊंट, बोले 5 चौगु 20, तो 4 ऊंट पड़े बिटिया के हिस्सा में। तो कितने हो गए? 15 और 4 हैं 19। और एक जिसने बंटवारे के लिए दिया था वो बोला हमारा ऊंट हमारा वापस कर दो, तुम्हारा बंटवारा हो गया। हमारा कहने का मतलब ये है कि 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर मुंह मूत्र द्वार और मन द्वार, 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख कान नाक जीव त्वचा, कितनी हो गई? 10। 5 तत्व पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, कितने हो गए? 15। 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, 15 और 4 19। और महाराज जब तक वो 20वां कृष्ण आप शामिल नहीं करेंगे तब तक जीवन में आप कोई भी काम नहीं कर सकते। बोलिए गोविंद भगवान की। और आसमान पे पंडित पंचो गए घबराई, फसली ना मिल पाए। लला पंडित मनई मन में कहे, आईर के पन्ना में परिये। पंडित मनई मन में कहे, आईर झांझरे में हंसिए। ए फंदा में परिये, आईर के फंदा में फंसिए। ब्राह्मण मनई मन में कहे, आईर के फंदा में परिये। पंडित जी सोच रहे अगर आज हीरा के फंदा से निकल गए तो जीवन में परिवे वाले नहीं।
वहां रुक्मणी इंतजार कर रही, जने पहुंचे हुए हैं जन नाय, जने पहुंचे हुए हैं जन नाय। तब तक आए गए, बोले हम आयो बेहू आए। रथ खड़ो है मंदिर के पीछे, आप जाओ। तो जब 16 श्रृंगार रुक्मणी ने करे, सज धज के तैयार हुई है। जब निकली तो रुक्मणी की मैया ने जवाब दो, लाडो कहाँ जा रही हो? बोले मंदिर में पूजा करने जा रही हूँ। रुक्मणी का ऐसे नहीं जाएगी। फिर एक तरफ फौजें शिशुपाल की हैं और एक तरफ रुक्म की हैं। चारों तरफ फौजें लगवा दी। रुक्मणी ने गौरी माँ का पूजन किया। भगवान का रथ खड़ा था साइड से, तो एक जैसी सब दिख रही। तो भगवान ने विचार किया, पता नहीं इसमें कौन सी है। तो जिस हाथ में कंकन बना था उस हाथ को रुक्मणी ने ऊपर उठा दिया। भगवान ने सारा देख के बोले आगे आओ। देख रही हूँ फौजें लगी हैं, अगर एक टूट गो ना तो हड्डी को सुरमा बन जाए। तो रुक्मणी आगे बढ़ के भगवान से बहाना करके बोली कि कृष्ण आप एक काम करिए। कलाई पकड़नी थी भगवान की, लेकिन बंसी मांगने लगी। तो भगवान बुजुर्गों बड़ी प्यारी बात कहते, अरे वो पगली तो को ना पता जब बंसी कैसे बनी है। बोले कैसे? कुबेर के घड़ा में को पेड़ जमो, मिन मुरली के नाम कटाए धरो है। शेषन काटी महेशन पेड़ी, ब्रह्मा ने सनकादि करी है। विष्णु जी ने छेद करे और नारद जी ने देख धरी है। सो मांग रही हमसे मेरे अरवन खरवन की बसुरी है। बड़ी महंगी है मुरलिया। रुक्मणी बोली लेके थोड़ी भाग जाऊंगी, कलाई आगे बढ़ा। जैसे भगवान ने हाथ आगे को बढ़ायो तो रुक्मणी ने कलाई पकड़ी और रथ पे जैसे ही चढ़ी तो 2-4 खेत निकले पाऊ रथ। तब तक तो भैया शिशुपाल ने आवाज लगाई, अरे ओ कन्हैया खड़ा हो जा। अभी तक तो माखन चुराता रहा, अब लड़कियों को चुराने का नंबर लगा दिया, खड़ा हो। भगवान ने पीछे मुड़ के देखो सो रुक्मणी बोली, कृष्ण जब ब्याह करवे को आए थे इनते दो बातें कर ले। बोले युद्ध करना है? हाँ। बलिदाऊ ने तो विचार करो कि इतनी देर है गई, कन्हैया आए ना आए, क्या बात है। तो पहुंचे बलिदाऊ हल और मूसल उठाए गो, जोर रथ पे रुक्मणी को बैठो देखो। बोले कृष्ण बोले ये बताइए ये लड़की कौन है? जवाब दिया ये भैया वो जबरदस्ती आई, हम तो लेके ही ना आ रहे। जब बड़ी रोई तो हमने कही चलो रथ पे बैठा ले, भैया की आज्ञा ले तब शादी करें। हाँ भगवान की बात सुन के बलदाऊ बोले तुम तो बहुत सीधे साधे हो ना, तुम्हें तो कुछ पता ही ना है। रुक्मणी से पूछा सच बोलना, ये जबरदस्ती लाया है या आप अपने मन से आई हो? भगवान बोले पूछ लो। रुक्मणी बोली हाँ भैया मैं अपने मन से ही आई हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस युद्ध आप कर लो। बलिदाऊ बोले फिर आप चिंता न करो, जो धान हमारे मूसल के लिए बहुत कम है, युद्ध बराबर का होगा। युद्ध जब शुरुआत की है तो रुक्म भी सामने खड़ा हुआ। शिशुपाल को भगवान ने परास्त किया तो शिशुपाल ये कह के आए थे कि अगर मैं रुक्मणी को न ला पाया तो दोबारा चंदेरी में मुंह नहीं दिखाऊंगा। उन्होंने एक नगर बसाया था भोजकट नाम का, जो इटावा में पड़ता है, भरथना के नाम से विख्यात है। तो भैया रुक्म के सामने भगवान पहुंचे, मारने के लिए तैयार हुए। और जब मारने के लिए तैयार हुए तो झपट के रुक्मणी ने अपने कृष्ण के पैर पकड़े और एक बात कही है, गोविंद आप भैया पे हाथ मत उठा देना।
क्यों? अरे नाथ आप नहीं जानते, अगर मैं शादी की विदाई पे और भैया को मरवा के चली गई तो दुनिया में कभी भी जीवन में अपने मायके का मुंह नहीं देख पाऊंगी। इसलिए गोविंद मेरे भाई पे हाथ मत उठाना। बेचारा है बंधुआ भी है, हे नाथ तुम्हारा चेहरा है और बूढ़े बाप की निशानी है, मत मारो भाई मेरा है।